बहुत समय पहले की बात है। एक छोटे से गांव के किनारे एक पुरानी हवेली थी। यह हवेली बहुत ही डरावनी लगती थी और गांव के लोग इसके पास जाने से भी डरते थे। लेकिन गांव में रहने वाला एक निडर बच्चा था, जिसका नाम अर्जुन था। वह बहुत साहसी और जिज्ञासु था। पहला अध्याय। हवेली का रहस्य। एक दिन अर्जुन ने अपने दोस्तों को बताया कि वह हवेली के अंदर जाकर देखेगा कि आखिर वहां क्या राज छुपा है। उसके दोस्त डर गए और उसे रोकने की कोशिश करने लगे, लेकिन अर्जुन ने हिम्मत नहीं हारी। वह अकेले ही हवेली की ओर निकल पड़ा। जब वह हवेली के दरवाजे तक पहुंचा तो दरवाजा अपने आप खुल गया। अर्जुन ने धीरे धीरे कदम बढ़ाए और अंदर चला गया। अंदर घना अंधेरा था, पर अचानक एक दिया जल उठा। अर्जुन को लगा कि कोई उसे देख रहा है। तभी उसे किसी की हंसी सुनाई दी। वह घबराया, लेकिन हिम्मत रखी और आगे बढ़ता रहा। तभी अचानक उसके सामने एक परछाई आई। अर्जुन की सांसें थम गईं। दूसरा अध्याय। रहस्यमयी दोस्त परछाई धीरे धीरे एक बच्चे का रूप लेने लगी। वह बच्चा अर्जुन को देखकर मुस्कुराया और बोला, डरो मत, मैं यहां बहुत सालों से अकेला हूं। मेरा नाम रणजीत है। अर्जुन ने हैरानी से पूछा, लेकिन तुम यहां क्या कर रहे हो? रणजीत ने बताया कि वह बहुत साल पहले इस हवेली में रहता था, लेकिन एक दिन अचानक गायब हो गया और तब से यहां एक आत्मा बनकर रह रहा है। उसकी इच्छा थी कि कोई उसकी मदद करे ताकि वह इस रहस्यमयी जगह से आजाद हो सके। तीसरा अध्याय। हवेली के भूतिया। राज अर्जुन ने रणजीत की मदद करने का फैसला किया। उसने हवेली के पुराने दस्तावेज खोजने शुरू किए और पाया कि रणजीत को मुक्त करने के लिए एक विशेष मंत्र पढ़ना होगा। अर्जुन ने मंत्र पढ़ा और अचानक हवेली हिलने लगी। तेज रोशनी फैली और रणजीत की आत्मा मुक्त हो गई। लेकिन यह सिर्फ शुरुआत थी। हवेली के तहखाने में अर्जुन को एक और रहस्य मिला। वहां एक पुरानी किताब थी जिसमें लिखा था कि हवेली के भीतर छिपा खजाना अब तक किसी को नहीं मिला। चौथा अध्याय। तहखाने की भूल भुलैया। अर्जुन और रणजीत, जो अब एक आत्मा के रूप में अर्जुन की मदद कर रहा था, ने तहखाने में प्रवेश किया। वहां उन्हें एक भूल भुलैया मिली जिसके दरवाजों पर अजीब अजीब चित्र बने हुए थे। रणजीत ने बताया कि यह दरवाजे एक रहस्यमयी पहेली से बंधे हुए हैं और सही उत्तर दिए बिना आगे बढ़ना नामुमकिन है। अर्जुन ने अपनी चतुराई से पहेलियां हल करनी शुरू कर दीं। जैसे जैसे वह आगे बढ़ता गया, हवेली के भीतर की आवाजें और डरावनी होती गईं। पांचवां अध्याय। खजाने का रहस्य। आखिरकार अर्जुन और रणजीत तहखाने के सबसे गहरे हिस्से तक पहुंच गए। वहां एक विशाल तिजोरी थी जिस पर लिखा था, सच्चे दिल वाले को ही यह खजाना मिलेगा। अर्जुन ने हिम्मत से तिजोरी का दरवाजा खोला और उसके अंदर सोने चांदी के सिक्कों की जगह एक चमकता हुआ पत्थर था। रणजीत ने बताया कि यह जादुई पत्थर है, जिसे सही तरीके से इस्तेमाल किया जाए तो यह इच्छाएं पूरी कर सकता है। छठा अध्याय। हवेली का अंत। अर्जुन ने उस पत्थर से रणजीत की आत्मा को पूरी तरह से मुक्त करने की इच्छा जताई। अचानक पूरा तहखाना रोशनी से भर गया और रणजीत की आत्मा मुस्कुराते हुए स्वर्ग में चली गई। हवेली धीरे धीरे खुद ही टूटने लगी, जैसे उसकी रहस्यमयी शक्ति अब खत्म हो गई हो। अर्जुन ने बहादुरी से गांव लौटकर सबको यह कहानी सुनाई। अब वह हवेली सिर्फ एक कहानी बनकर रह गई थी, लेकिन अर्जुन की हिम्मत और चतुराई को गांव में हमेशा याद रखा गया।